मेरे एक वीडियो पर कमेंट आया था कि आत्मा को आत्मा ही प्राप्त करती है और दूसरा कमेंट ये भी आया था कि वे शब्द से परे है पर मन उसका साक्षी नहीं हो सकता। ये शरीर, ये मन, ये इंद्रियां, ये अनुभूति कुछ ना होता। देखने वाला, दिखाई पड़ने वाला, विचार करने वाला, कल्पना करने वाला कुछ ना होता तो बंधन किसको महसूस होता और मुक्ति किसको चाहिए होता? क्या आत्मा स्वयं में अपूर्ण महसूस करता है? क्या आत्मा को मुक्ति चाहिए होता है? आत्मा को आत्मा ही प्राप्त कर लेती है, बात ये सही है, पर ये दिखाई पड़ने वाला जगत ना होता, ये शरीर, ये मन ना होता तो बात ठीक था। पर बंधन महसूस इसी को ही होता है और मुक्ति भी इसी को ही चाहिए होता है। और ये सभी अवस्था भी आत्मा के होने से ही है। आत्मा से भिन्न अलग कुछ नहीं है, सब आत्मा ही है। जागृत सुषुप्ति अवस्था में चेतना का जो अवस्था होता है वे शरीर के साथ, मन के साथ लय होता है तो वे बंधन महसूस करता है। वे मन और शरीर को ही मैं बोलता है। दिखाई पड़ने वाला, देखने वाला ये शरीर होता है तो ये खुद को सीमित महसूस करती है। दिखाई बाहर की तरफ ही पड़ता है, तब फिर मैं और मेरा करता है। बाहर सब अलग अलग दिखाई पड़ता है, सब अपनी अपनी दौड़ में दौड़ रहा होता है। खुद को सीमित और अपूर्ण महसूस करने के कारण सब दौड़ लगा रहे होते हैं मैं को बड़ा करने के लिए। पर वही जागृत सुषुप्ति में जो अवस्था होती है वही चौथी अवस्था तुरीया में लीन हो जाता है, एक साथ लय हो जाता है, उसमें एक हो जाता है। देखने वाला, दिखाई पड़ने वाला कोई नहीं बचता है। वहाँ पर बस होना ही रह जाना ऐसा भी नहीं रहता। जहाँ सब विलीन हो गया, बस आत्मा ही रह गया। उस अवस्था को आत्मा ने आत्मा को प्राप्त कर लिया कहे या हम अपनी अनुभूति से कुछ भी कहे, उस अवस्था को शब्द से परे है ये भी कह सकते हैं। शब्द से परे ही है, उसके लिए कोई कुछ शब्द नहीं बना सकता। उस अवस्था को चौथी अवस्था या आत्मा तो कह सकते हैं, पर वहाँ क्या अनुभूति होती है, क्या स्थिति होती है, इसको कोई भी शब्द में नहीं बता सकता है। जागृत सुषुप्ति अवस्था ऐसी है, उसे हम एक उच्च अवस्था की मन भी कह सकते हैं। वे एकदम निर्विचार, संस्कारों से रहित, मैं और मेरा कहने वाला कोई नहीं। इसको मैं एक उच्च अवस्था की मन भी कहती हूँ, अर्थात ये शक्ति है, इसे प्राण शक्ति भी कह सकते हैं। सुषुप्ति अवस्था में ना कोई विचार, ना कोई विकल्प, ना कोई संस्कार, ना कोई मैं, ना मेरा, ये जिसके साथ लय हो जाता है फिर वे उसको उसी की तरह समझ लेती है और दिखाई तो बाहर की तरफ ही पड़ता है और सारा जगत बाहर की तरफ ही दौड़ रहा दिखाई पड़ता है। फिर वे खुद को बहुत छोटा, सीमित, बंधन महसूस करती है। जब हम अंतर्मुखी होते हैं तब पता चलता है कि मैं तो अनंत हूँ।
मैं ही सब हूँ, मैं ही पूर्ण हूँ। जब वे सुषुप्ति अवस्था, चौथी अवस्था में लीन हो जाता है, तब फिर जागृत अवस्था में नहीं आ पाते। ये मन, ये शरीर, ये इंद्रिया कुछ नहीं होता। तो अनुभव किसको होता? वो अनुभूति, वो बोध किसको होता? मुझे अनुभूति हुई कहने वाला कौन होता? मैं ही आत्मा हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही पूर्ण हूँ कहने वाला कौन होता? जो जागृत सुषुप्ति अवस्था है, वे जब चौथी अवस्था तुर्या में लीन हो जाता अर्थात लय हो जाता, फिर वापस जागृत अवस्था में नहीं आता, तो बात कुछ और हो जाता। पर जब हम जागृत अवस्था में आते हैं तो हम कहते हैं हमें अनुभूति हुई, हमें बोध हुआ। एक तो वो मन है जो मिथ्या है। हमने शरीर की, इंद्रियों की अनुभव से, पुराने संस्कारों से स्वयं ही निर्मित किया है। वे तो मिथ्या है ही, उसकी बात मैं नहीं कर रही हूँ। पर जो सुषुप्ति अवस्था में रहता है, उसे मैं कभी होश भी कहती हूँ और कभी एक उच्च अवस्था की मन भी। वो ही उस अनुभूति को लेकर जागृत अवस्था में आता है। आत्मा तो सदा है, सदा एक समान है। वे अभी भी है, वे किसी भी अवस्था में है, वे नित्य है। पर सबको तो अभी ये पता नहीं है। जब सुषुप्ति अवस्था में सारे संस्कारों से रहित, मैं और मेरा कहने वाला कोई नहीं, वे जब चौथी अवस्था में लय हो जाता है, तभी ये सब पता चलता है। पता भी तब चलता है जब हम जागृत अवस्था में आते हैं। सब आत्मा ही है, ये सभी अवस्था आत्मा की होने से ही है। आत्मा की अवस्था में ही ये सभी अवस्था है। मैं ही आत्मा हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं अनंत हूँ, मैं काल से परे हूँ, मेरा कोई जन्म नहीं, मेरा कोई मृत्यु नहीं, मैं स्वयं में ही पूर्ण हूँ। ये बोध तब होता है जब हम जागृत अवस्था में आते हैं। वो उच्च अवस्था का मन ही है जो हमें जागृत अवस्था में अनुभूति या हम कहते हैं हमें बोध हुआ, उसी के कारण ही है। वे अपना ही स्वरूप को भूलकर इस शरीर को और इंद्रियों द्वारा जो भी अनुभव होता है, जो भी दिखाई पड़ता है, उसी को ही मैं और मेरा बोल रहा होता है। फिर जब बोध हो जाता है, ये मिथ्य को मिथ्य जानकर आत्मा भाव में रहता है। फिर एक बच्चों की तरह हो जाते हैं। शरीर का, इंद्रियों का प्रभाव तब भी पड़ेगा, पर वर्तमान में ही पड़ेगा। किसी ने छू लिया, छूने का महसूस होता है। कोई बात करता है, सुनाई पड़ता है। कुछ खाते हैं, उसका स्वाद भी होता है। गुस्सा आता है तो वर्तमान में आता है। आनंद होता है तो वर्तमान में ही होता है। किसी के साथ रो भी सकते हैं, किसी के साथ हंस भी सकते हैं, पर उसी समय ही। उसके बाद वे चीज याद नहीं रहता। जिस समय जो घटता है, उस घटना के साथ एक हो जाते हैं। फिर भी भीतर एक ऐसी अवस्था होती है जो स्थिर होता है। उनका व्यवहार एकदम बच्चे की तरह हो जाता है। वे आत्मा भाव में रहते हैं। शरीर और मन की अवस्था वर्तमान में जो होता है, वे उनके साथ एक हो जाते हैं। फिर भी वे
इन सब से अछूते रहते हैं।